बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार और सीजेपी के बीच बैठक जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीजेपी और सरकार की ये तीसरे दौर की बैठक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहली बैठक। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया। कहा, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख दुखी हूं, मैंने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेजा है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीजेपी और सरकार के बीच तीसरे दौर की ये वार्ता। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच एक यहाँ पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा, राष्ट्र सेवा जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास भी। जानकारी दे दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सीजेपी और सरकार के तीसरे दौर की ये बैठक है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। इस्तीफे के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख दुखी हूं, कहा मैंने पीएम को इस्तीफा भेज दिया है। जानकारी दे दें, सीजेपी की ओर से बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उठाई जा रही थी, जिसके बाद बैठक से पहले ये बड़ा फैसला सामने आया और धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दिया गया। और अब बैठक सीजेपी और सरकार के बीच जारी है। अपनी मांगों को लेकर चर्चा भी इस बैठक में जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, दो यहाँ पर बात करें, 2 बार की वार्ताएं हो चुकी हैं, तीसरे दौर की ये वार्ता है। यहाँ पर एक मांग को लेकर पेश फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये बातचीत अब और कितनी लंबी चल सकती है और किन किन मुद्दों को लेकर अभी चर्चा बाकी? देखिए, हम पहले भी जानकारी दे रहे थे कि लगभग 4 बजे के आसपास सीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार के बीच में ये बातचीत होगी और 4 बजे ठीक जो है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और जेपी नड्डा वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए और लगातार जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ जो सीजेपी है वो ये कह रही है कि जो बाकी बची हुई 2 मांगे हैं उनको भी जो है पूरा होना चाहिए और तभी जो है वो जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर आगे फर्दर डिसीजन जो है लेते हुए नजर आएंगे। और उन 2 मांगों में सीधे तौर पर पहली बड़ी मांग ये है कि जो मृतक बच्चे हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ का जो मुआवजा है वो जो है दिया जाना चाहिए और एफआईआर जो है किसी भी छात्र के ऊपर जो 20 जुलाई को घटनाक्रम दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला था उसमें जो है होना चाहिए। इस बीच अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलग अलग जो मेट्रो स्टेशन है वो जो है फिलहाल खोल दिए गए हैं। राजीव चौक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात की जाए, वहां पर भी जो मेट्रो स्टेशन है उनको खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल बड़ी बैठक चल रही है। कितनी देर ये बैठक चलेगी उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके के निर्णय जो है इस बैठक में निकलकर सामने आ सकते हैं और अगर तमाम चीजों को लेकर सहमति बन जाती है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो केंद्र सरकार के मंत्री और सीजेपी दोनों करते हुए जो है आज नजर आ सकते हैं। स्पर्श, अगर हम 2 मांगों को लेकर बात करें तो मुआवजे पर कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि पेच फंसता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं एफआईआर और उनको रद्द करने की बात छात्रों पर जो की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ सकती है। अगर बात करें जिस तरीके से पहले भी जो वार्ता हुई उसमें जो है समय सरकार की ओर से मांगा गया था, क्या लगता है कि मुआवजे की मांग को लेकर सरकार और समय मांग सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें मुआवजे की मांग को लेकर जो है सरकार ये कह सकती है कि मुआवजा चूंकि एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, मुआवजा स्थानांतरित करने में जो है थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जो है मुआवजा जो है देने को लेकर अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर सरकार ये कह सकती है कि आज कुछ दिनों का टाइम चाहिए और उस मुआवजा जो है बच्चों को जो है बच्चों के यानी परिवार को जो है दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो केस दर्ज है उसको लेकर मोरालिटी के तौर पर सरकार ये कह सकती है चूंकि बच्चों का भविष्य है इसलिए किसी भी तरीके का जो केस है वो जो है बच्चों के ऊपर जो है दर्ज नहीं किया जाएगा। फिलहाल अगर हम आपको तस्वीरें दिखा दें, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें जो कि फिलहाल जो है खोल दिया गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो युवा है पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बाहर भी अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो जमावड़ा है वो जो है युवाओं का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब एक एक करके जैसे जैसे मेट्रो स्टेशन खुलते जा रहे हैं लोग जो है वापस मेट्रो की तरफ रुख जो है निश्चित तौर पर करते हुए जो है नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ी मांग निकलकर सामने आ रही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और उस इस्तीफे के बाद में निश्चित तौर पर बच्चे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई की जो जीत है वो कहीं ना कहीं जो है होती हुई जो है नजर आई है।
जो स्पर्श यहाँ पर देखे 3 मांगों में तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मांग जो है सीजेपी की ओर से लगातार की जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और इस्तीफा अब सामने आ चुका है। तो अब आगे सीजेपी की तरफ से आगे के रुख की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से 2 मांगे हैं, अब आगे जो है सीजेपी की ओर से क्या रणनीति रहेगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, सीजेपी अभी इंतजार कर रही कि जब ये बैठक चल रही है, बैठक में किस तरीके के निर्णय जो है लिए जा सकते हैं, क्योंकि सीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें, मंच पे हमने देखा कि जो अभिजीत दिपके थे वो जब बातचीत कर रहे थे, उन पे सोनम वांगचुक का नाम जो है नहीं लिया गया, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली। तो फिर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है सोनम वांगचुक की तस्वीर को वहाँ पर शेयर किया गया, और जिस तरीके से पहले 3 मांगे जो है देखने को जो है मिल रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुआवजा और केस दर्ज ना हो। लेकिन उसके अलावा जब ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया तो हमने देखा कि उनके यानी सीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से ये एक मांग ऐड कर दी गई कि जो दिल्ली पुलिस है और जो आरएएफ है वो जो है माफी मांगे छात्रों के ऊपर ब्रुटैलिटी को लेकर। तो इस तरह की मांगे अगर बार बार परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी तो कैसे जो है सहमति बनाई जाएगी, ये जो है सीजेपी के नेताओं को भी समझना होगा कि एक स्टैंड जो है कायम रखना होगा। अन्यथा जिस तरीके से एक जो पूरा समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आया था वो जो है समर्थन उनसे छिटकता हुआ भी जो है जल्द जो है नजर आ सकता है, क्योंकि युवा ये चाह रहे थे कि उनका भविष्य जो है वो ठीक रहे। इसलिए इस तरीके की जो गैदरिंग है जंतर मंतर और उसके आसपास सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में जो 3 मुख्य मांगे थी उसको लेकर सरकार निश्चित तौर पर जो बैठक अभी चल रही है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें बता सकती है कि किस तरीके से जो उन मांगों को लेकर सहमति बनी है या नहीं बनी है, या फिर किस तरीके से सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो जो है रखा गया है। इसलिए जो है थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जब ये बैठक खत्म होगी तो उसके बाद में किस तरह की जो खबरें हैं वो जो है निकलकर सामने आती है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो आपको तस्वीरें दिखाएं तो अब जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन खुले हैं वहां पर जो है जो लोग हैं उनको जो है उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो जो है शुरू हो गया है। यानी एक एक धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट साइड से जो है दूर भी जो है जाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मेट्रो स्टेशन जो है खोल दिया गया है। चाहे राजीव चौक की बात की जाए, मंडी हाउस की बात की जाए, तो फिलहाल जो है पूरी तरीके से जो मेट्रो स्टेशन है वो जो है अलग अलग जगहों के भी जो है खुले हुए देखने को मिल रहे हैं। जो स्पर्श यानी कि आप जिस तरीके से पाबंदियां सेंट्रल दिल्ली के आसपास लगाई गई थी वो हटती हुई नजर आ रही है, और सीजेपी के लिए भी ये जरूरी होगा कि जो मांगे हैं वो उस पर ही जो है अडिग रहे, बार बार इसमें बदलाव होता हुआ ना दिखे।